हेलो बच्चों, प्रॉब्लम सेज unpolarized light is incident from air on an plane surface of material of refractive index mu। जो हमारा सरफेस का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हमें गिवन है एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। इट इज फाउंड दैट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर perpendicular to each other, which of the following option are correct for this situation। हमें इस सिचुएशन के लिए बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो ऊपर नीचे गिवन है। सो देखिए, आपसे ये बोला जा रहा है पहले, ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ से आ रहा है, किसी मीडियम में म्यू में जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका म्यू है, इसका एयर है, ठीक। सो ये यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हो रहा है और ये इंसिडेंट यहाँ से नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, जिससे ये एंगल कितना गिवन है हमें, इंसिडेंट एंगल आई गिवन है, ठीक। इतनी चीज़ें हमें गिवन है। अब देखिए क्या हो रहा है। इसके बाद ये नॉर्मल है, इसे आगे बढ़ा देते हैं। ये लाइट जो है हमारी रे इधर रिफ्रैक्ट करेगी, कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट करता है, कुछ पार्ट क्या करेगा यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट, ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड पार्ट है और ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक, ये बोल सकते हैं। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, जो मीडियम के अंदर जाएगी। अब देखिए ये क्या होता है, ये हमसे बोला गया इसके बीच का एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। अगर रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 90 है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पोलराइजेशन हुआ है, और जो इंसिडेंट एंगल आई है ये होगा आपका थीटा पी के बराबर, मीन्स एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर होगा, ठीक। अब इतनी चीज़ें आपको मालूम चल गई। अगर ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर है तो यहाँ से एंगल ऑफ पोलराइजेशन हम लोग क्या जानते हैं, टेन थीटा पी इक्वल टू म्यू, ठीक। सो थीटा पी या आई दोनों बराबर होंगे, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंट और थीटा पी एंगल ऑफ पोलराइजेशन बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही आपका एंगल ऑफ पोलराइजेशन है। सो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन इनवर्स म्यू, ये लिख सकते हैं। ये आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ से पता चल गया, ठीक। अब दूसरा देखिए, ये कैसे यहाँ से आता है ये आप जानते हैं। सो देखिए इसके बाद अब दूसरी चीज़, जो हमारी ये लाइट है ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इसके वाइब्रेशंस किधर होंगे, ऑल डायरेक्शंस में ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइट जाएगी रिफ्रैक्टेड लाइट है, इसके वाइब्रेशन जो होते हैं वो ऐसे प्लेन ऑफ दिस पेपर होते हैं, इंसिडेंट लाइट के प्लेन में होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर लाइट हमारी जाती है इसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर होते हैं। सो मैंने इससे रिलेटेड पूरी स्टोरी आपको सुना दी। अब देखिए फाइनल बचा क्या है, आपको आंसर देखना है कौन सा हमारा आंसर करेक्ट हो रहा है, ठीक। सो चलिए पिक आउट करते हैं करेक्ट आंसर। देखिए करेक्ट आंसर में से रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विद इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर। देखिए पोलराइज है विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल है क्या, रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज तो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, इंसिडेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर है। सो ये वाला आंसर करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा ए पार्ट। अब से बी पार्ट में देखते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विद इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर, इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट लाइट का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है, डॉट से इसीलिए मैंने शो किया है कि हमारे बोर्ड जो है उसके स्क्रीन के अंदर की तरफ इसका वेक्टर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक। सो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखिए सी और डी रह गए हैं, इन्हें भी चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं है। सो देखिए जो हमारा सी होगा वो क्या होगा, सी पार्ट, ये जो हमारा एंगल आई है, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू हमने निकाल रखी है, आई इक्वल टू क्या है, आई इक्वल टू टेन थीटा पी, या आई बोलो टेन इनवर्स म्यू। सो यहाँ पर देखिए है क्या, आई पी इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स, गलत है। डी इक्वल टू क्या है, आई इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपान म्यू, ये भी गलत है क्योंकि हमारा क्या है म्यू, टेन इनवर्स म्यू। सो एक बार मैं इसे समराइज कर देता हूँ, कुछ नहीं आपको सिंपल देखना है, इंसिडेंट लाइट रे और जो इंसिडेंट लाइट रे होती है उससे कैसे हमारी लाइट रे रिफ्लेक्टेड होती है, रिफ्रैक्टेड होती है अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर वाइज हमने ये डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है कि जो हमारी लाइट है वो कैसे रिफ्लेक्टेड करती है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है लाइट का, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। सो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है, अगर ये एंगल इनके बीच का रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल 90 है तो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट जो रे होगी वो क्या होती है, पोलराइज होती है। बस हमने इसी कॉन्सेप्ट को लगा के ये प्रॉब्लम में सही सॉल्यूशन करेक्ट आंसर बी पार्ट फाइंड आउट कर लिया है।
So hope you understood it well. All the best.